आज हम लोग इम्पोर्टेंट सीबीसी रिपोर्ट बताएगी सही इलाज। सिंपल मतलब समझो कि सीबीसी रिपोर्ट कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। इसके थ्रू आप ट्रीटमेंट कैसे पता कर पाओगे, मैं मॉडर्न तरीके से अच्छे से समझाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा एक एक पॉइंट, आरबीसी बढ़ने पर क्या प्रॉब्लम है और क्या ट्रीटमेंट बेस्ट पेशेंट को सजेस्ट होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन है। पूरी हिंदी इंग्लिश भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले आप सीबीसी की एक बेसिक रिपोर्ट देख लो, फिर मैं समझाता हूं सीबीसी में क्या आता है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ब्लड इंडिकेशन में आपका पीसीवी आ जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, एमसीवी आ जाता है, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, फिर न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट आती है लास्ट में। इन सब को डिटेल से समझते हुए इनकी नॉर्मल रेंज के साथ में ट्रीटमेंट मेडिसिन हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हीमोग्लोबिन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग खुद से दवाई लेने की सलाह नहीं देते हैं। स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन। एचबी क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेटस आपकी बॉडी में बताता है। पूरा क्लिनिकली आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो बोलना है हीमोग्लोबिन इंडिकेट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की क्षमता को दर्शाता है आपकी बॉडी में। सामान्य मात्रा पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, फीमेल के अंदर 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। अब यहां तक की बात तो बच्चों जैसी है, आपको पता है, पर इसमें इंक्रीज हीमोग्लोबिन होगा तो क्यों, डिहाइड्रेशन जिसे पानी की कमी कहते हो और पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज कंडीशन में जब भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखता है तो ये डिहाइड्रेशन के कारण और पॉलीसाइथेमिया में होता है। और हीमोग्लोबिन कम होने को सबको पता है, एनीमिया की कंडीशन मानी जाती है। क्लिनिकल लॉजिक समझो, लो हीमोग्लोबिन एक्सप्लेन वीकनेस इन द पेशेंट। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ, ज्यादा तो बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा, पर जब भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हुआ तो लॉजिकली समझ लेना थकावट, पेशेंट को कमजोरी, ऐसी सारी दिक्कतें हो रही है। इसमें देखो आरएक्स ट्रीटमेंट क्या बनता है। तो देखो, हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है पेशेंट को तो आयरन की टेबलेट प्लस फोलिक एसिड की टेबलेट, 1 टेबलेट ओडी आफ्टर मील 3 महीने तक पेशेंट को यूज करना होती है। डिपेंड करता है अलग अलग पेशेंट की अलग अलग कंडीशंस के ऊपर में। साथ में कैप्सूल मिकोबालामिन, विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके हीमोग्लोबिन के लिए। एक कैप्सूल ओडी देना है, 1 महीने तक डायरेक्टली पेशेंट को देना है। सिरप, हिमेटिन सिरप 10 ml की बीडी यूज करना है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 1 महीने तक। अब इसमें एडवाइस समझ लो, आयरन रिच डाइट पेशेंट को लिख कर देना है, आयरन से ज्यादा भरपूर खाना खाना है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल वगैरह खाना है, जैगरी वगैरह यूज करना है ताकि हीमोग्लोबिन पेशेंट का बढ़े। ये ट्रीटमेंट हमने इसका बनाया है लो हीमोग्लोबिन में। हिमेटिन सिरप आप यूज कर रहे हो, साथ में आपने मिकोबालामिन या फिर मेगा बी 12 के जो है मिथाइल कोबालामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, फोलिक एसिड, इसमें बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं जो यूज होता है। साथ में पेशेंट को देना है फेरस फ्यूमरेट या फोलिक एसिड का मिक्स कंपोजिशन, लिवोजन के नाम से मिलता है, मार्केट में कई नाम अवेलेबल है। तो ये पूरा जो है आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन बनता है लो हीमोग्लोबिन में। अब और समझते हैं, अभी हमने हीमोग्लोबिन समझा, अब हम आरबीसी को देखते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरबीसी क्या होता है। आरबीसी सिंपल रेड ब्लड काउंट होता है, इंडिकेट करता है टाइप ऑफ एनीमिया। देखो, अभी हीमोग्लोबिन केवल ये बताता है एनीमिया हो गया है, कम है तो, पर आरबीसी आपको ये बताएगी कि हीमोग्लोबिन कम हुआ है, एनीमिया हुआ है, पर कौन सा प्रकार का एनीमिया हुआ है ये आपको बताएगी आपकी रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी पैरामीटर हेल्प टू क्लासिफाई एनीमिया पार्शियली, मतलब आरबीसी पैरामीटर एनीमिया का सही प्रकार बताता है। नॉर्मल रेंज की मैं बात करूंगा, 4.5 से 6.0, 4.5 से 6.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। और एमसीवी की जो मीन्स कार्पस्कुलम की वॉल्यूम मानी जाएगी वो 80 से 100 एफएल मानी जाती है, ठीक है। एमसीवी अगर इंक्रीज है, ये समझ लो आपकी रिपोर्ट में जैसे आपने यहाँ पे देखा ये लिखा है एमसीवी एमसीएच, अगर एमसीवी इंक्रीज हुआ मतलब मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, बी 12 की कमी है। देखो, रिपोर्ट से ही आप सब चीजें पता कर पाते हो। आपके शरीर में एमसीवी, आप रिपोर्ट देखोगे, रिपोर्ट में लिखा है एमसीवी कम हो गया तो पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, एमसीवी कम होता है मैक्रोसाइटिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो मैक्रोसाइटिक, साइटिक मतलब सेल, मैक्रो मतलब बड़ा। आरबीसी बड़ी हो चुकी है और हुई क्यों है, आपके दिमाग में यह भी चीज आनी चाहिए, हुई क्यों है, विटामिन बी 12 की कमी हुई है। इलाज क्या करोगे,
विटामिन B12 की मेडिसिन देंगे पेशेंट को, उससे वो मैनेज होगा ना। साथ में एमसीवी अगर डिक्रीज हो गया, अब बढ़ेगा तो मैक्रो, और एमसीवी अगर डिक्रीज होगा, घटेगा, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब एनीमिया, आपका जो सेल है, कोशिका है, आरबीसी छोटी हो गई है, आयरन डेफिशिएंसी। अब समझो विटामिन B12 डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी की कमी से आपको बढ़ना और घटना होता है। क्लिनिकल लॉजिक आप समझ लो एक बहुत अच्छा, आरबीसी साइज जो है डिपेंड करती है, बताती है, टेल द कॉज ऑफ एनीमिया। सिंपल बात है, आरबीसी का जो आकार है वो हमें बताता है कि आपको किस प्रकार का एनीमिया हुआ है, माइक्रोसाइटिक हुआ है या मैक्रोसाइटिक हुआ है। अब इसका जो ट्रीटमेंट समझो, आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन क्या बनता है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट। आप ये जो ट्रीटमेंट बनेगा बेसिकली आपका बनेगा जब आपकी डिक्रीज लेवल हो जाता है, सिंपल। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में टेबलेट आयरन प्लस फोलिक एसिड की टेबलेट ओडी यूज करना है 3 महीने तक। सेम मिकोबालामिन विटामिन B12 के कैप्सूल भी देना है। हिमेटिन सिरप 10 ml, वही देखो ये जो है प्रिस्क्रिप्शन सेम है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हुआ तो भी हमने दिया, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी आयरन चाहिए, आरबीसी के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हमें जो है आयरन चाहिए, तो वो सेम प्रिस्क्रिप्शन यहां पर आपको बनता है। अब देखो आपने आरबीसी समझा, अब इसमें देखो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। देखो डब्ल्यूबीसी में भी आप जैसे रिपोर्ट देख रहे हो ना पेशेंट की, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंट डब्ल्यूबीसी काउंट अलग होता है, जिसे डीएलसी काउंट कहते हैं आप, ठीक है। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट अलग होता है, इनके बढ़ने में और इनके बढ़ने में बहुत अंतर होता है गाइस। आपको समझना है एक एक कोशिका कब बढ़ती है, कब घटती है, कौन सी बीमारी में घटेगी, कौन सा इलाज पेशेंट को दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो डब्ल्यूबीसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट बेसिकली रिफ्लेक्ट द इम्यून रिस्पॉन्स। आपके शरीर का जो है इम्यून गणना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दर्शाता है। नॉर्मल रेंज की मैं बात करूंगा 4000 से 11000 म्यूएल होती है, पर म्यूएल होती है, ध्यान रखिएगा 4000 से 11000 तक नॉर्मल वैल्यू उसकी आएगी। अगर बड़ी इंक्रीज डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ गई आपकी बॉडी में, क्यों बढ़ेगी, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, ल्यूकेमिया हुआ है, जिसे रक्त का कैंसर कहते हो, संक्रमण होने पर, सूजन होने पर, कैंसर होने पर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और घटती कब है, बहुत बार होता है डब्ल्यूबीसी का लेवल ही बहुत ज्यादा कम आ रहा है, बढ़ेगा तो आपको पता है, पर अगर सपोज दैट बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सीबीसी रिपोर्ट देखकर ये बता सकते हो कि मरीज को वायरल इन्फेक्शन हुआ है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। बैक्टीरिया जीवाणु का इन्फेक्शन होने पर डब्ल्यूबीसी हमेशा बढ़ती है, और वायरस का संक्रमण होने पर डब्ल्यूबीसी घटती है। ये बिल्कुल माइंड में फिक्स रखना। बोन मेरो में सेपरेशन हो गया हो, बोन मेरो का इशू है, तब भी डब्ल्यूबीसी का लेवल डाउन जाएगा। वायरल इन्फेक्शन में तो कम होता है, डेंगू फीवर में भी डब्ल्यूबीसी कम आती है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्लिनिकल लॉजिक अगर समझेंगे, हाई डब्ल्यूबीसी मींस बॉडी इज एक्टिवली फाइटिंग। अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपके माइंड में ये चीज आ जाना चाहिए कि मरीज को कोई ना कोई एक्टिवली संक्रमण इन्फेक्शन हुआ है। अब इसके ट्रीटमेंट को देखो, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कंडीशन, देखो हर एक ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन, नीड पे। ये बेसिक है जो आपको मैं बता रहा हूं। अगर डब्ल्यूबीसी कंडीशन बड़ा इन्फेक्शियस हुआ तो सबसे पहली प्राइमरी चॉइस एजिथ्रोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक है, हम पेशेंट को देंगे 500 mg की, 3 दिन के लिए ओडी, दिन में एक बार ये टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन पेशेंट को दी जाएगी। साथ में टेबलेट पैरासिटामोल 650 mg, एसओएस फीवर होने पर, क्योंकि मरीज को बुखार भी आएगा, और विटामिन सी के जो है टेबलेट यूज करेगा, लिम्सी वगैरह मार्केट में मिलती है, 5 दिनों तक एडिक्वेट हाइड्रेशन। अब आपको परमानेंट कारण समझना होगा, सीबीसी रिपोर्ट करवाई, डब्ल्यूबीसी काउंट आपका बढ़ा हुआ है, पहली चीज आई दिमाग में, इन्फेक्शन हो गया है। किस कारण से इन्फेक्शन हुआ है, फॉर टेस्ट करवा लो, विडाल वगैरह करवा लो कि टाइफॉइड तो नहीं हो गया है, या कोई और अदर इन्फेक्शन तो नहीं है। सीआरपी एक बार करवा के देख लो कि सीआरपी कितने लेवल तक बढ़ा हुआ पेशेंट का है, ठीक है। तो बेसिक ट्रीटमेंट बनता है पेशेंट की कंडीशन। अच्छा, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मल्टीविटामिन ओडी पेशेंट को देना है, मिकोबालामिन, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है डब्ल्यूबीसी
कम होगी वायरल इन्फेक्शन में, और वायरल इन्फेक्शन में कभी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक सजेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो और ज्यादा फिर इफेक्ट करेगी। एंटीबायोटिक काम नहीं करती है वायरल इन्फेक्शन में। वायरस इन्फेक्शन में आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट का कर सकते हो, उसके लक्षणों का इलाज आप करते हो तो विटामिन मल्टीविटामिन, उसकी कमजोरी दूर करना है, मेकोबालामिन देना है, जिंक की 10 ml की आपको सिरप यूज करना है। ये रही आपकी जिंक की सिरप, यहाँ पे आपके मल्टीविटामिन टैबलेट का ऑप्शन हो गया, ये रही मेकोबालामिन आपको हो गया, ठीक है। न्यूरोकाइंड 500 mg के नाम से। हाई प्रोटीन डाइट खाना है, पेशेंट को प्रोटीन ज्यादा खाना है, अवॉइड इंफेक्शन एक्सपोजर से बचना है, मेंटेन हाइजीन करना है, रिव्यू लेना है, 3 से 4 हफ्ते के बाद फिर से सीबीसी रिपोर्ट को रिपीट करवाना है, देखना है। अच्छा, ये चीजें बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके टॉपिक कमेंट करो ताकि उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे पाऊंगा। तो चौथा पॉइंट आता है डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, जिसे डीएलसी कहते हैं। अभी तक आपने पर्टिकुलर सीबीसी में समझा कि कम होने पर, ज्यादा होने पर अगर डब्ल्यूबीसीएस की अलग अलग सेल्स अलग अलग कंडीशंस में बढ़ती घटती रहती है, वो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो देखो डीएलसी काउंट जिसे शो करता है यहाँ पे डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। सबसे पहले जो सेल आती है न्यूट्रोफिल। देखो रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको प्राइमरली मींस कार्पस्कुलम वॉल्यूम डब्ल्यूबीसी काउंट में सबसे पहले न्यूट्रोफिल देते हैं। न्यूट्रोफिल की वैल्यू जो पेशेंट की इसमें आई है 60 आई है, नॉर्मल मानी गई है, 50 से 62 के बीच में नॉर्मल होनी चाहिए, परसेंट में इसकी वैल्यू नापी जाती है। तो न्यूट्रोफिल की बात करूं तो न्यूट्रोफिल आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस, सबसे पहला इंफेक्शन से बचाने वाली सेल ही न्यूट्रोफिल होती है, अगेंस्ट बैक्टीरियल इंफेक्शन के अगेंस्ट में काम करती है। नॉर्मल वैल्यू 40 से 70% होनी चाहिए, लैब टू लैब थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है नॉर्मल रेंज उसकी। इंक्रीज न्यूट्रोफिल, अब आप रिपोर्ट में कैसे पहचानोगे, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ रही है तो बैक्टीरियल इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन और स्ट्रेस तनाव के कारण भी, जीवाणु का संक्रमण, सूजन, तनाव, इनके कारण आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल बढ़ सकती है। कम कब होगी न्यूट्रोफिल, वायरल इंफेक्शन, पहले ही बोल दिया है डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाता है वायरल इंफेक्शन में, टाइफाइड बुखार में, बोन मेरो के फेलियर में, या फिर बोन मेरो सप्रेशन में। तो आपको इतनी चीजें समझ में आएगा इस माइंड में कि भैया जो न्यूट्रोफिल है बढ़ती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, घटती है वायरल इन्फेक्शन में। अब क्लिनिकल लॉजिक, फीवर, बुखार आ रहा है मरीज को, न्यूट्रोफिल भी कम हो रही है, स्ट्रॉन्ग साइन बनता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। क्लिनिकल लॉजिक समझा, बुखार है साथ में न्यूट्रोफिल जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग साइन है हमारा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होता है। इंक्रीज लेवल में ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या देंगे, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ेगी पहली एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोविलेट देंगे बीडी 5 से 7 दिन के लिए, पैरासीटामोल बुखार आने पर देंगे, पेंटाप्रोजोल नॉर्मल गैस को मेंटेन करने के लिए देंगे, और एडुकेट रेस्ट करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, कंप्लीट एंटीबायोटिक कोर्स उसका पूरा लेना है। 3 से 5 दिन के बाद फिर से पेशेंट को आकर सिम्टम्स देखने हैं और फिर से डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपकी न्यूट्रोफिल जो है डिक्रीज हो रही है, घट रही है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो मल्टीविटामिन, मेकोबालामिन, जिंक की सिरप हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करेंगे वायरल इन्फेक्शन में घटने पर, क्योंकि न्यूट्रोफिल घटेगी वायरल में और बढ़ेगी बैक्टीरियल में। हाँ, अगर घटती है तो टाइफाइड भी होता है, हमें एक बार विडाल टेस्ट भी पेशेंट का करवा के देखना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। अब आती है लिम्फोसाइट, जो कि वायरल इन्फेक्शन का एक साइन होती है। तो लिम्फोसाइट मेनली रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट मुख्य रूप से वायरल संक्रमण में प्रतिक्रिया करती है। लिम्फोसाइट स्पेशल इंडिकेशन देता है वायरल इन्फेक्शन का। नॉर्मल 20 से 40% नॉर्मल होता है। इंक्रीज लिम्फोसाइट अगर बढ़ेगा तो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू बुखार, कोविड हो गया एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें आपको लिम्फोसाइट जो है आपका बढ़ा हुआ आता है। और घटेगा कब लिम्फोसाइट आपका, तो सीवियर इन्फेक्शन और इम्यूनो डेफिशिएंसी जैसी बीमारी होने पर आपको क्या हो जाता है, लिम्फोसाइट का वैल्यू कम आता है। बेसिकली कम देखने को नहीं मिलता, ज्यादातर बढ़ता ही है वायरल इन्फेक्शन में। क्लिनिकल लॉजिक समझो, बुखार आ मरीज को, लिम्फोसाइटोसिस हो रहा है, लिम्फोसाइटोसिस सजेस्ट करता है वायरल इन्फेसाइटोसिस मतलब बढ़ना, इंक्रीज लेवल ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। लिम्फोसाइटोपिनिया का मतलब होता है लिम्फोसाइट कम हो जाना। इज इट क्लियर? आगे बढ़ता हूं
यहां से लिम्फोसाइट अगर बढ़ रही है तो बेसिक ट्रीटमेंट पैरासीटामोल 650 mg बुखार के अकॉर्डिंग, साथ में लिवोसेट्राजिन देना है हमें 5 mg ओडी पेशेंट के अंदर, और विटामिन सी यूज करना है। एलर्जी होने पर लिवोसेट्राजिन बेसिकली प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर लिम्फोसाइट डिक्रीज होगी, घटेगी, तो मल्टीविटामिन, मीकोबालामिन और जिंक से मैनेज करेंगे, क्योंकि घटने पर बेसिकली सीवियर इन्फेक्शन में ऐसा होता है। देखो सीबीसी में आप पहचान कर डायरेक्टली पेशेंट को सब अदर टेस्ट के लिए उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, दूसरे टेस्ट को कंफर्म कर कर ही आप बता पाओगे कि फाइनल प्रॉब्लम क्या है। अब मोनोसाइट की बात करते। मोनोसाइट क्रोनिक इन्फेक्शन का इंडिकेटर होता है। मोनोसाइट इंक्रीज लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। नॉर्मल वैल्यू 2 से 8% है। अगर मरीज को कोई पुरानी बीमारी हो, फेफड़ों की, लीवर की कोई पुरानी बीमारी चली आ रही हो, उस कंडीशन में जो लिम्फोसाइट की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर लिम्फोसाइट की वैल्यू मोनोसाइट की वैल्यू डिपेंड करती है। मोनोसाइट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक इन्फेक्शन में ऐसा होता है, और क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन। डिक्रीज मोनोसाइट, अगर मोनोसाइट जो बेसिकली घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बोन मेरो सप्रेशन के कारण ऐसा होता है। क्लिनिकल लॉजिक, प्रेसिस्टेंट इन्फेक्शन रहता है, ऑफन शो द मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस का मतलब होता है बेसिकली आपकी जो मोनोसाइट का वैल्यू इंक्रीज होता है। अब देखो इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का वैल्यू एलर्जी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन का मार्कर होता है। इओसिनोफिल स्पेशली पैरासाइट में देखी जाती है। इओसिनोफिल आर लिंक विद द एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। नॉर्मल 1 से 6% होती है। इंक्रीज इओसिनोफिल, एलर्जी, अस्थमा, वॉर्म का इन्फेक्शन होने पर आपकी इओसिनोफिल की वैल्यू बढ़ती है। और घटती कब है? स्ट्रेस में, तनाव में, या स्टेरॉइड यूज, कोई आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो स्टेरॉइड है, उसकी वजह से आपका जो वैल्यू डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज केवल आपका अस्थमा और आपका वॉर्म के इन्फेक्शन में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में होता है। लॉजिक समझ लो, खुजली चल रही है, इओसिनोफिलिया हो रहा है, सजेस्ट करता है एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन को। ट्रीटमेंट क्या बनता है बेसिकली इसमें? हम लोग ट्रीटमेंट क्या बनेगा, देखो इसमें अगर इओसिनोफिल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एलर्जी अस्थमा में हो रहा है, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन के साथ में अगर आपको ये पहचानना पड़ेगा कि पैरासाइट का इन्फेक्शन है, पर कौन सा पैरासाइट है, उसको फिर ट्रीट करके एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन पेशेंट के अंदर हमें देना होती है। बेजोफिल रियर बट इंपॉर्टेंट, बहुत कम बढ़ती है बट इंपॉर्टेंट भी है। बेजोफिल आर इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है नॉर्मल रेंज 0 से 1% होती है। हमारा प्रतिरोधक तंत्र हमें ही अटैक करने लगे, उसे ऑटो इम्यून डिसीज या हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन कहते हैं। इंक्रीज बेसोफिल अगर बढ़ जाएगी तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ल्यूकेमिया में ऐसा होता है, दीर्घकालीन सूजन या खून की कैंसर के। इसके अंदर डिक्रीज लेवल की बात करेंगे तो डिक्रीज बेसोफिल का लेवल डिक्रीज कब होता है? यूजुअली नॉट क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। अगर 0 से 1% अगर नहीं भी मिली है तो कोई इशू नहीं है, वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। क्लिनिकल लॉजिक, बेसोफिलिया हो रहा है, मे बी इंडिकेट सीरियस क्रोनिक डिसीज। अगर बहुत क्रोनिक डिसीज में ऐसा देखने को मिलता है। लास्ट में हम लोग प्लेटिलेट को डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटिलेट ब्लीडिंग एंड डेंगू क्लू होता है। प्लेटिलेट्स को बेसिकली डेंगू में हम लोग देखते हैं, डेंगू के कंडीशन में या फिर ब्लीडिंग के कंडीशन में। तो प्लेटिलेट आर असेंशियल फॉर द क्लोट फॉर्मेशन, जरूरी होते हैं हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए। नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.5 यानी कि 1.5 से 4.5 लाख पर म्यूएल की वैल्यूज की आती है। ठीक है। इंक्रीज प्लेटलेट बढ़ता कब है? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, सूजन और इन्फेक्शन होने पर प्लेटलेट की वैल्यू बढ़ेगी। और डिक्रीज कब होती है? डेंगू बुखार में, इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसकी वैल्यू कम हो जाती है। बुखार आ रहा है, प्लेटिलेट कम हो रही है, तो सजेस्ट करता है डेंगू बुखार को कि प्लेटिलेट का वैल्यू कम है और बुखार हाई है, तो ये सजेस्ट करेगा प्राइमरली आपको इन्फेक्शन डेंगू का। ट्रीटमेंट, अगर आपकी प्लेटिलेट बढ़ती है तो पैरासीटामोल बुखार के अकॉर्डिंग, विटामिन सी और पेंटाप्रोजोल बेसिक सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट करेंगे। साथ में रिव्यू करेंगे आफ्टर 5 to 7 डेज विद सीबीसी रिपोर्ट के साथ में। अगर आपका प्लेटलेट डिक्रीज होता है, घटता है, तो डेंगू बुखार में घटेगा। वही पैरासीटामोल, पपाया लीफ के एक्सट्रैक्ट टैबलेट जैसे कि कैरेपिल वगैरह टैबलेट, कैरेपिल सिरप होती है, वो यूज करेंगे, प्लेटलेट को मैनेज करेंगे। और इस
बेसिकली स्ट्रिक्ट हाइड्रेशन मेंटेन करना है, अवॉइड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की दवाई को अवॉइड करना है, लाइक डाइक्लोफेनेक वगैरह मॉनिटर करना है ब्लीडिंग को, और इसकी रिव्यू आफ्टर सीबीसी सीवियर प्लेटलेट 1 लाख से कम आती है तो प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको मैनेज करके रखना पड़ेगी। गोल्डन रूल ध्यान रखना, इंक्रीज इन एनी सेल टाइप यूजुअली इंडिकेट एक्टिवेशन ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि बेसिकली बोलना है कि किसी भी कोशिका के बढ़ने पर अर्थात सामान्य अधिक सक्रिय या प्रतिक्रिया होती है, डिक्रीज अगर होता है, कम होता है, तो सेल टाइप यूजुअली इंडिकेट करता है सप्रेशन ऑफ डेफिशिएंसी या फिर कमी को दर्शाता है। तो ये था आपका बेसिक सीबीसी टेस्ट। और अगर गाइस अब 2 मिनट आप मेरी बात और सुनना, अगर आप मेडिकल के छात्र हो, अगर इस तरह से सीबीसी रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेडिसिन या मेडिसिन के बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप हमारा 950 वाला कोर्स खरीदो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ये मिलेगा कहां पर? प्ले स्टोर पर। इंडियन मेडिकल लेक्चर गूगल से सर्टिफाइड, पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस तरह से आपको हमारी इसी कोर्स के अंदर मिलता है। और गाइस इस कोर्स को आप जरूर परचेस कीजिएगा। और अगर आपको बेसिकली वीडियो समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसके ऊपर आपको मैं वीडियो बना के दे सकूं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।